Hello dear students. In this particular session we are going to discuss about the Python practice questions. तो इस सेशन को देखने के बाद इस कंप्लीट सेशन में मैंने 30 to 40 क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के लिए हैं. सो आफ्टर वाचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन मान के चलिए आपको एक ये आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू डील विद द पाइथन क्वेश्चन. पाइथन में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन के साथ किस तरीके से आप लोगों को डील करना है, ये एक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बनेगी. तो बहुत ही बेसिक प्रोग्रामिंग से हम लोग शुरू कर रहे हैं, बट द वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे अगर हम लोग बात करें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या अदर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, बेसिक फंडामेंटल्स हम लोग को अगर क्लियर होते हैं तो हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स को इजीली सॉल्व कर पाते हैं. तो उन्हीं बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर हमने इस सेशन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए हुए हैं. सो यू कैन सी हियर द क्वेश्चन ओवर द स्क्रीन इज व्हाट. सबसे पहला क्वेश्चन है, what is the output of the following code? Such type of question में asked in the numeric answer type of question. ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए स्टार्ट हमको कैसे करना है. तो सबसे पहला आपको x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है. सबसे पहला आपके दिमाग में एक पॉइंट ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे हमें कोई भी वेरिएबल जो दिया हुआ है उसको पहले ऐसा कुछ डिफाइन या डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती कि इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल है या ये कैरेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल है. सिंपली आप लिख सकते हैं x equals to 5, so automatically the x become the integer type of variable, and y is equals to 3 means it is the integer type of variable. So x and y दोनों ही आपके किस टाइप के वेरिएबल हो गए, इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल हो गए. अब प्रिंट आपको क्या करना है, x plus y means what we want, we need to perform addition between them and we want to print the result. So इसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा. So you got the 8. Okay, COA is 8. Second, what is the output of the following code? So word hello, print word 1 to 4. Okay, इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, वर्ड जो है वो हमें एक हेलो वर्ड दिया हुआ है. ठीक है, ये किस टाइप से, स्ट्रिंग टाइप है. अब स्ट्रिंग है तो इस स्ट्रिंग में हमें किस लोकेशन से किस लोकेशन तक के कंटेंट को क्या करना है, प्रिंट करना है ना. सो HELLO. सो यहाँ पे हम लोग इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम दी 0. सो 0 1 2 3 4. ओके, आपको प्रिंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो स्टार्ट इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1, सो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम दी 1, मतलब E से शुरू करेंगे. और एंड कहाँ पे जाना है आपको, 4 तक. नाउ यू नो दैट कि जो एंड इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूडिंग होता है ना. स्टार्टिंग इंडेक्स इज इंक्लूडिंग, एंड इंडेक्स इज एक्सक्लूडिंग. तो 4 को एक्सक्लूड कर देंगे. सो योर आंसर इज व्हाट, इट इज ELL. ELL इज योर आंसर. ओके, तो आपको यहाँ पे अगर स्मॉल लेटर में दिया हुआ है तो ELL रिजल्ट आ जाएगा. अगर कंप्लीट कैपिटल लेटर होगा, जो भी कंटेंट है उसका लोकेशन नंबर 1 से लगा के और 3 तक का कंटेंट आपको प्रिंट करके क्या दे देगा, सिंपली आउटपुट में दे देगा. नाउ सी हियर, if you want to find what is the output of this particular code, इस कोड का आउटपुट क्या होगा. ओके, सो सी हियर, देखिए यहाँ x का वैल्यू आपका कितना है, 5 है. y का वैल्यू कितना है, 3 है. सो 5 एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ 5, x इसको पॉइंट आउट कर रहा है. फिर y एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ 3 y उसको पॉइंट आउट कर रहा है. हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ x. सो x क्या होना चाहिए, सो x इज इक्वल्स टू x प्लस y मल्टीप्लाई बाय 2. अल्टीमेटली ये सिंटेक्स लिखा हुआ है आपका. So x is what, it is 5, y कितना है 3, so 3 into 2 is how much, 6, 6 plus 5 कितना हो गया 11. Okay, so you got answer 11 corresponding to the x. तो x का रिजल्ट आपको सिंपल सा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 11 मिल जाएगा. Okay, so that would be the output corresponding to this code. See here, अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, फंक्शन की. देखिए अगर आपको कोई भी कोड आता है विदाउट दी फंक्शन, अब एक चीज और याद रखिएगा, इन्हीं कोड के करस्पॉन्डिंग आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है व्हाट वुड बी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कोड. या फिर एक कोड आ सकता है, उस कोड में क्या हो सकता है, एरर हो सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई द एरर इन द कोड, या फिर ये कोड सही आउटपुट देगा या नहीं देगा.
तो आगे मैंने उस टाइप के भी क्वेश्चंस लिए, एरर फाइंडिंग टाइप के, कि कोड में एरर है तो हाउ वी कैन चेक दैट एरर। ओके, पहले हम आउटपुट वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी हियर, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ये एक मल्टीप्लाई किया है, दैट इज द फंक्शन। ओके, अब आपको हमेशा जब भी आप कोई प्रोग्राम को रन करें या चेक करें, आप पाइथन प्रोग्रामिंग में इंडेंटेशन का ध्यान बहुत रखेंगे कि प्रॉपर स्पेसिंग दी हुई है या नहीं दी हुई है। तो जब भी कोई डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है तो वो नेक्स्ट लाइन से अगर स्टार्ट हो रहा है, सो देयर शुड बी द व्हाट वी कैन से देयर इज अ इंडेंटेशन, या मतलब वो उसके अंदर से शुरू होना चाहिए, लाइक दैट, है ना, इस तरीके से कुछ स्पेसिंग देनी होनी चाहिए। अब उसके बाद आप जितनी भी स्पेसिंग से आपने यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, तो यहां से जितने भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे, वी आर एज्यूमिंग दैट कि दिस ऑल स्टेटमेंट्स आर इनसाइड दिस पर्टिकुलर फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर है वो सारे स्टेटमेंट्स। सो लेट्स सी डिफाइन मल्टीप्लाई। अब यहां पे आपने एक वेरिएबल लिया रिजल्ट। अब रिजल्ट वेरिएबल कर क्या रहा है, देखिए शुरुआत कहां से होगी, रिजल्ट क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई 3। सो मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल कर रहा है और उसमें 3 एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है। अब मैंने यहां पे 3 एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया, तो 3 किस में गया, x में, और y की वैल्यू 2 ऑलरेडी आपने एज ए आर्ग्यूमेंट वहां पे पास कर रखी है। तो एक वेरिएबल था जिसके पास वैल्यू नहीं थी, तो ये 3 कहां पे चले जाएगा, उस स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर चले जाएगा। एंड नाउ हियर इट रिटर्न द वैल्यू 3 into 2 6। सो रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। और उसके बाद आप यहां पे क्या कर रहे हो, प्रिंट रिजल्ट, तो सिंपली आप 6 यहां पे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। गॉट इट। नाउ सी हियर, अब मुझे यहां एक कोड दिया हुआ है, इस कोड में एक लिस्ट ली हुई है, एंड द नेम ऑफ दैट लिस्ट इज नंबर। उसमें मैंने 1 2 3 4 5 नंबर्स दिए हुए। अब आप देखिए यहां पे एक वेरिएबल है स्क्वायर्ड, ये कर क्या रहा है, सो सी हियर। अब सबसे पहली चीज, स्क्वायर्ड क्या बन रही है, तो जब आपने इसको इस तरीके से लिखा, इसका मतलब है कि जो स्क्वायर्ड है वो भी एक लिस्ट बन रहा है। ठीक है, यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट, क्योंकि आपने उसको ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हो, है ना। तो जो बिग ब्रैकेट आप यूज कर रहे हो यहाँ पे, इन ब्रैकेट्स के अंदर अगर कोई भी कंटेंट लिखते हो, मतलब वो बन क्या रहा है, वो लिस्ट बन रही है, तो दैट वुड बी द लिस्ट। ये एक लिस्ट बन रही है, बट अब इस लिस्ट के एलिमेंट क्या होंगे, तो इनसाइड दैट कुछ कोड लिखा हुआ है। सो ये क्या बोल रहा है, x 2 स्टार लगाने का मतलब होता है पावर, सो वी नीड टू डू x स्क्वायर फॉर x इन नंबर्स इफ x mod 2 इक्वल टू 0। मतलब हमें उन नंबर्स का स्क्वायर करना है जिनका x mod 2 किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो सबसे पहले हमने नंबर लिया, क्योंकि 4x इन नंबर, मतलब ये नंबर वाली लिस्ट के अंदर से हमें 1 by 1 एक एक एलिमेंट को उठाना है, फिर इफ कंडीशन से चेक करवाना है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर करना है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो एक्स स्क्वायर नहीं करना है। तो 1 तो चेक करेंगे कि क्या 1 mod 2 इक्वल टू 0 होता है, नहीं, तो इसका स्क्वायर नहीं होगा। फिर चेक करेंगे क्या 2 mod इक्वल टू 0 होता है, यस 2 mod 2 इज 0, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर किया, कितना आया, 4 आया। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या आया आपके पास, 3 mod 2 0 होता है क्या, नहीं होता। 4 mod 2 0 होता है क्या, यस, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 5 mod 2 0 होता है क्या, नहीं होता। तो स्क्वायर्ड की वैल्यू कितनी आ गई, 4,16। जब आप प्रिंट स्क्वायर्ड करोगे तो लिस्ट प्रिंट होके आ जाएगी 416। सो दैट वुड बी योर रिजल्ट, 416 आपको एज ए रिजल्ट मिल जाएगा। गॉट इट। नाउ सी दिस वन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड। अगेन हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं फंक्शन फिबोनाची, और ये कंप्लीट फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, फिर इफ के अंदर का स्टेटमेंट ये है, एल्स के अंदर का स्टेटमेंट ये है, और ये जस्ट डेफिनेशन के जो नीचे लिखा हुआ है, मतलब ये मेन बॉडी का ही कंटेंट है। फंक्शन की जो भी डेफिनेशन होती है वो डायरेक्ट कॉल नहीं होती, उसको कॉल करना पड़ता है। अब कॉल करने के लिए तो स्टार्ट कहां से होगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना इस स्पेसिफिक लाइन से। रिजल्ट इक्वल्स टू फिबोनाची 6, ये 6 इसमें पास हो जाएगा, ये 6 इसमें पास हो जाएगा। जैसे यहां 6 पास हुआ, ये यहां पे फिबोनाची 6 को कॉल करेगा। जब फिबोनाची 6 को कॉल किया तो यहां चेक करेगा क्या 6 लेस देन इक्वल्स टू 1 है, नहीं, तो एल्स में जाएगा और एल्स में चेक करेगा ये कि फिब 6 किसको कॉल करेगा, फिब 5 प्लस फिब 4 को। ठीक है, फिर फिब 5 किसको, अगेन रिकर्सिव कॉल है, फिर से डेफिनेशन कॉल होगी। अब देखिए ये जो रिजल्ट यहां स्टोर होगा, बट ये रिजल्ट आने के लिए मुझे ये कॉलिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो फिब 5 किसको कॉल करेगा, फिब 5 कॉल करेगा फिब 4 को और 3 को।
है ना, यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है। फिर 4 किसको कॉल करेगा, 3 को, 2 को, 3 किसे कॉल करेगा, 2 को एंड 1 को, ठीक है। फिर 2 किसे कॉल करेगा, 2 कॉल्स टू 1 एंड, अब देखिए यहां पे बोला था कि इफ n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 रिटर्न 1 करना है, बट अभी 2 जब कॉल हो रहा है तो 2 1 को कॉल करेगा, 0 को कॉल करेगा। अब यहां पे ये टर्मिनेट हो जाएगी, यहां ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 1 पे 1 1 प्रिंट करना है। सो 1 + 1 2 इधर पहुंच गया, 2 प्लस ये F1 की वैल्यू कितनी होगी 1, 2 + 1 कितना हो गया 3, ये F2 का वैल्यू कितना होगा, तो जो F2 का वैल्यू यहां है सेम वैल्यू हम यहां लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी एक्सपांड होगा और वैल्यू कैलकुलेट करके इस पोजीशन पे पुट करेगा। सो 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 इस पोजीशन पे लिख दिया हमने। नाउ f(4) और f(3), सो 3 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, सो 5 + 3 कितना हुआ 8, वी कैन पुट 8 एट दैट पोजीशन। और फिर 4 की वैल्यू यहाँ से आ गई 5, सो 8 + 5 जो रिजल्ट है वो हमने यहाँ पे लिख दिया 13। सो व्हाट वी कैन से 13 इज योर आंसर। तो सिंपली ये फिबोनाची सीरीज में 6th नंबर की जो पोजीशन का कंटेंट है वो आपको एज अ आउटपुट प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा वे ऑफ एग्जीक्यूशन हो गया एक रिकर्सिव कोड को एग्जीक्यूट करने का। इसी में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन इज लाइक दैट, हाउ मेनी रिकर्सिव कॉल आर देयर, हाउ मेनी रिकर्सिव कॉल। इस फंक्शन में ये जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पाइथन कोड, इसमें टोटल नंबर ऑफ रिकर्शन कितनी बारी जो फंक्शन कॉलिंग हो रही है, टोटल फंक्शन कॉलिंग कितनी हो रही है, वी नीड टू चेक दैट पर्टिकुलर थिंग। तो इसके लिए क्या करेंगे बताएंगे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉलिंग, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉलिंग। total number of function calling. So from this to that, how many times we need to call the function, we need to check that thing. चलिए let's see यार, हम लोग कह सकते हैं कि 6 ने किसे कॉल किया था, 6 is one calling, 6 किसे कॉल कर रहा है 5 और 4 को कॉल कर रहा था, 5 किसे कॉल कर रहा था 4 को कॉल कर रहा था, 3 को कॉल कर रहा था, 4 किसे कॉल कर रहा था 4 3 को कॉल कर रहा था एंड 2 को कॉल कर रहा था। फिर 3 किसे कॉल कर रहा था 2 को कॉल करेगा 1 को कॉल करेगा, फिर 2 कॉल करेगा 1 को एंड 0 को, यहां टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर मैं टोटल कॉलिंग काउंट करूं तो ये 1 कॉल है, ये 1 कॉल है, सो F2 तक टोटल कॉल कितने हो गए 1 2 3, 3 कॉल्स यहां तक हो गए, ठीक है, 3 कॉल्स यहां तक हो गए। F1 के लिए 1 ही कॉल लगेगा, सो F3 के लिए कितने कॉल लगे 3 कॉल ये 1 कॉल ये 4, और तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ कॉल्स कितने हो गए 5 कॉल्स हो गए। F2 ये फिर से एक्सपांड होगा तो इसकी कॉलिंग और इसकी कॉलिंग बराबर होगी, जब इसकी 3 कॉल्स है तो इसकी भी 3 कॉल्स होगी। सो यहां तक 5 + 3 8 कॉल्स हो गए और F4 को मिला के 9 कॉल्स हो गए। फिर F3, तो F3 की कॉलिंग्स जब यहां 5 थी तो यहां भी 5 ही रहने वाली, अगर ये एक्सपांड करेंगे तो ये फिर से 5 कॉलिंग देगा। सो नाउ 9 + 5 इज हाउ मच 14, 14 कॉलिंग्स यहां पे हो गई आपकी, और F4 इज देयर, F4 इज देयर, सो F4 की 9 कॉलिंग्स यहां पे, ठीक है। सो 14 + 9 इज हाउ मच, ये हो गया आपका 14 + 6 20 + 3 23, और एक F6 का खुद का कॉल। सो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स आपके पास आ जाएंगे कितने 54, 54, ओके 54, 54, okay, 24. So 24 is the number of function calling, that would be your result. Got it? That would be your result. Now try this one. Here we need to check that what is the output of this particular code. We need to check what is the output of this particular code. X is equals to 5. Then there is a function. That function change the value of x is equals to 10, and here I am going to print the value of x. So what would be the result for this? What would be the result for this?
So see, this x is equals to 5 is what we can say. Can we say that this x is the global variable, and inside this change value definition, the value of x is 10. It is what? It is the local variable. Okay, so what I am doing, I am calling the change value function. Okay, so actually it is not going to change the value of global variable, because local variables are different, global variables are different. And this print x statement is what we can say, that it is outside of a function calling. So the value of x is equals to 10 inside the function, but outside the function the value of x is equals to 5 only. So you got the answer only 5. Okay, but if the same code is written like this, just see here, x is equals to 5 def change value, x is equals to 10 print x, and here is the calling change value like this. Okay, is like that. So what we can say here, the value of x is what? It is 5. Change value x is equals to 10, print x, change value like this. Okay, so first of all we need to call the function. Before calling this function we need to set the global variable. So the value of global variable is what? It is 5. फिर हमने यहाँ पे क्या किया, x आपने लिया कितना? 10 ले लिया. कैसे लिया? जब ये कॉल करोगे, है ना, या इस स्टेटमेंट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन का है, ये सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन का है, ये फंक्शन को कॉल करेगा, ये फंक्शन को कॉल करेगा तो x 10 बनेगा. ये ग्लोबल है, ये लोकल है, लेकिन ये प्रिंटिंग जो हो रही है वो फंक्शन के अंदर हो रही है. अगर प्रिंटिंग इनसाइड द फंक्शन करूंगा तो यहां से मुझे 10 वैल्यू मिलेगी प्रिंट होके, और अगर यही प्रिंटिंग में आउटसाइड ऑफ द फंक्शन करूंगा तो मुझे 5 वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये ग्लोबल वैल्यू को लेगा और वो आपका लोकल वैल्यू को ले रहा है. सो दैट्स व्हाई योर कोड रिजल्ट इज डिफरेंट. लेट्स सी हियर, यहां पे हमने क्या किया, एक क्लास बनाई रेक्टेंगल. देयर इज वन क्लास रेक्टेंगल. अब यहां हमने ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग की, है ना, ये क्लास का कंस्ट्रक्टर है और ये एक उसकी इंस्टांस मेथड है. सिंपल. ओके, नाउ यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, कंस्ट्रक्टर जो डेफिनेशन है इसको कॉल करने की नीड नहीं होती. जब भी आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाता है. तो रेक्टेंगल 3,4 जब अपने किया, देन व्हाट विल हैपन, 3 यहां पास हुआ, 4 यहां पास हुआ, और ये जो रेक्ट है दैट इज एन ऑब्जेक्ट. तो ये जो सेल्फ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रेक्ट को रिप्रेजेंट करता है. मींस वी आर कॉलिंग दिस डेफिनेशन फॉर द रेक्ट. रेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल. अब विड्थ में आपका चले जाएगा 3 और हाइट में चले जाएगा 4. सो यहां 3 आ गया या 4 आ गया, दैट्स इट. अब आपने क्या किया, अब आपने प्रिंट रेक्ट डॉट एरिया, क्योंकि इंस्टांस मेथड को कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डॉट इंस्टेंस मेथड. सो इंस्टांस मेथड कॉलिंग हुई तो हम इस पोजीशन पे पहुंचे. अब इसने क्या किया, इस रेक्ट की जो विड्थ है जो कि यहाँ पे आपने 3 सेट कर दी है, और इसकी जो हाइट है जो कि आपने यहाँ पे 4 सेट कर दी है, तो 3 इंटू 4 करके और 12 आपको एज ए आउटपुट दे देगा. ठीक है, सो 3 इंटू 4 यू गॉट द आंसर दैट इज 12. सो 12 इज योर रिजल्ट. गॉट इट? 12 इज योर रिजल्ट. नाउ सी द नेक्स्ट वन, दैट इज यस. अब देखिए इस कोड में देखिए यहां पे एक वर्ड लिखा है पाइथन और कुछ प्रिंट लिखा है. दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग, मतलब जो हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग को स्लाइस करते हैं और किस पोजीशन से किस पोजीशन तक का कंटेंट प्रिंट होना चाहिए. द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. ओके, okay, let's see here. प्रिंट वर्ड. सबसे पहला देखिए, आप पाइथन को हम स्टोर कर लेते हैं पहले स्ट्रिंग को, Python.
PYTHON. Okay, so 0 1 2 3 4 5. Reverse indexing is -1 -2 -3 -4 -5 -6. ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट टू राइट जाती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट टू लेफ्ट आती है, ये तो हम लोग को पता है। अब हमें पहला स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है, वर्ड है ना, इनको समझना बहुत जरूरी है। कॉलन -1, मतलब स्टार्टिंग कॉलन क्या बताता है, कॉलन के इधर स्टार्टिंग एंड आप बताते हो, कॉलन के बाद में आप एंड बताते हो, तो ये स्टार्टिंग आपका मिसिंग है। जब भी स्टार्टिंग मिसिंग हो तो कहां से शुरू करना है, 0 से, और जाना कहां तक है, -1, बट -1 इज द एक्सक्लूडिंग, तो -1 को छोड़ देना, कहां तक जाओगे, देखिए शुरू हमेशा अगर नहीं दिया हुआ है देन यू नीड टू स्टार्ट विद 0, 0 से शुरू किया, और ये एंड पोजीशन बताता है, एंड पोजीशन -1 मतलब कि ये वाली पोजीशन है, लेकिन इसको एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट वाला इंक्लूसिव होता है, लास्ट वाला एक्सक्लूसिव होता है, तो -2 तक गए, तो फर्स्ट की करस्पॉन्डिंग मेरे को रिजल्ट, इसकी करस्पॉन्डिंग मेरे को रिजल्ट क्या मिल जाएगा, PYTHO पाइथन, लाइक दैट। ओके, एन नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, गॉट इट। सिमिलरली वी नीड टू चेक फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज पाइथन वर्ड। यहां देखिए वर्ड क्या दिया हुआ है, 1:4 है ना, 1:4 दिया है, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप बस इसको देखते जाइए, सारे आंसर्स ऑटोमेटिक निकलते जाएंगे। 1, सो 1 y से शुरू करना है, y से शुरू करना है, 4 तक जाना है, 4 ये रहा, लेकिन 4 प्रिंट नहीं करना है, तो YTH रिजल्ट में आ जाएगा, तो सेकंड का रिजल्ट आपका आ जाएगा YTH, YTH। फिर थर्ड में देखिए वर्ड 1 कॉलन, वर्ड 1 कॉलन, 1 एंड कॉलन। अब 1 कॉलन कर रहे तो 1 से शुरुआत करनी है, y से, एंड नहीं दिया है तो आखिरी तक सब कुछ प्रिंट होगा, आखिरी तक सब कुछ प्रिंट होगा, लाइक दिस। ओके, सी print word 1 colon, okay, print word 1 colon, let's see 1 colon, so start with 1, that would be done. Now print word 2 colons, like this, 2 colons means what, स्टार्टिंग और एंड आपको पूरी की पूरा जो पाइथन है वो कंप्लीट प्रिंट करेंगे आप, सो पाइथन कंप्लीट प्रिंट हो गया। अब देखिए ये जो कुछ यहां देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, जहां पे 2 कॉलन के बाद वैल्यू लिखी हुई है उसका मतलब क्या है, सो अगेन सी हियर PYTHON, ये पाइथन ले लिया हमने, ठीक है। अब इस पाइथन में आपने लिया 0 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, लाइक दिस। ओके, यस, नाउ सी, अगर आपने 2 कॉलम्स लिखे हैं, कोई भी वैल्यूज पास नहीं की हुई है, तो आइदर यू आर राइटिंग लाइक अ सिंगल कॉलम। देखिए अगर आप लिखते हैं पाइथन इनसाइड दैट वर्ड सिंगल कॉलन, ओके, या आप लिखे पाइथन इनसाइड दैट वर्ड 2 कॉलम्स, दोनों ही केसेस में सेम आउटपुट आएगा, सेम आउटपुट आएगा। ओके,
नाउ सी द नेक्स्ट इज दिस वन, कॉलन कॉलन 1। ओके, तो ये क्या देगा आपको, 2 कॉलम्स आपने अप्लाई किए हुए यहाँ पे, ठीक है, और 2 कॉलम्स के बाद आपने वैल्यू क्या अप्लाई की हुई है, 1 अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। सो 2 कॉलम्स की वजह से आपको पूरी स्ट्रिंग पाइथन मिल गई, ठीक है, और पाइथन पूरी स्ट्रिंग मिलने के बाद आपने यहाँ पे जब लिखा हुआ है 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक एक इंडेक्स को छोड़ के, एक एक स्लाइस को छोड़ के और आपको क्या करना है, वैल्यूज को प्रिंट करना है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर यू गॉट द आंसर लाइक दिस। देखिए सबसे फर्स्ट का आउटपुट आपका क्या आ गया था, फर्स्ट PYTHO, सेकंड का क्या आ गया था, YTH, थर्ड आपने इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट की थी, 1 से, और लास्ट कॉलम नहीं दिया था तो Y से स्टार्ट होते हुए और आप यहां तक आ गए थे। फिर आपने 2 कॉलम्स लिखे थे तो उसमें सिंपली आपको क्या मिला था, पाइथन मिल गया था, पाइथन मिल गया था। यहाँ देखिए ये 2 कॉलम के लिए कंप्लीट पाइथन आपको एज एन आउटपुट मिल गया था। अब यहाँ पे आप 2 कॉलम के बाद 1 दे रहे हो, मतलब कि स्लाइसिंग 1 लेनी, मतलब हर एक को आपको प्रिंट करना है, तो इस केस में भी आपको रिजल्ट पाइथन ही मिलेगा। बट आप जब स्लाइसिंग -1 लिखते हो, यहाँ पे यू आर राइटिंग लाइक वर्ड इनसाइड दैट कॉलन कॉलन एंड -1। सो ये 2 कॉलम्स क्या करते हैं, कंप्लीट स्ट्रिंग पाइथन ले लेते हैं, और -1 क्या करता है, उस स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। तो रिवर्स ऑर्डर में आपको स्ट्रिंग मिल जाएगी। सो NOHTYP दैट वुड बी योर रिजल्ट। जब आप यहां पे -2 लिखते हैं तो वो क्या करता है, फिर वैल्यूज को छोड़ छोड़ के प्रिंट करके आपको देता है, ठीक है। तो पहले स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा, देखिए पहले स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा किस तरीके से, और फिर आउटपुट क्या मिल रहा है, यू कैन सी हियर, सी ये स्ट्रिंग रिवर्स हो गई। सो NOHTYP आपने क्या लिखा था, 2 कॉलन और उसके बाद -1 अगर लिखा तो कंप्लीट स्ट्रिंग रिवर्स होके आपको मिल गई, ठीक है। बट अगर आप वर्ड के अंदर 2 कॉलन और उसके बाद -2 लिखते हैं तो देखिए नेगेटिव क्या बताता है कि स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, पॉजिटिव क्या बताता है, स्ट्रिंग को रिवर्स नहीं करना। तो नेगेटिव रिप्रेजेंट्स वी नीड टू रिवर्स द स्ट्रिंग। तो ये जो 2 कॉलन थे इससे पूरी स्ट्रिंग हमने ले ली और माइनस से हमने उस स्ट्रिंग को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, और रिवर्स करने के बाद फिर अब हमें क्या करना है, एवरी सेकेंड वैल्यू को प्रिंट करना है। सो लेट्स सी, फॉर स्टार्ट विथ n, नाउ एक वैल्यू छोड़ दो, सेकेंड वैल्यू प्रिंट कर दो, h, एक वैल्यू छोड़ दो, सेकेंड वैल्यू प्रिंट कर दो, y, एक वैल्यू छोड़ दो, सेकेंड प्रिंट कर दो। अब सेकेंड है ही नहीं तो प्रिंट क्या करोगे, तो NHY इज योर आंसर। सो NHY आपका रिजल्ट हो गया। अब इसकी प्लेस पे -2 की प्लेस पे अगर मैं -3 लिखता हूं तो क्या होगा, अगेन स्ट्रिंग रिवर्स होगी क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग है, स्ट्रिंग रिवर्स होगी, और स्ट्रिंग रिवर्स होने के बाद में अब एवरी थर्ड वैल्यू प्रिंट करनी। तो स्टार्ट विथ n से शुरुआत कर लेंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू छोड़ा, थर्ड वैल्यू प्रिंट कर दिया t, फिर फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू छोड़ा, थर्ड वैल्यू प्रिंट कर दिया, नहीं है तो NT इज योर आंसर। सो नेक्स्ट टाइम आपका रिजल्ट क्या आ गया, NT आ गया। अब इसी में अगर मैं लिखता हूं, देखिएगा वर्ड और इनसाइड दैट वर्ड कॉलन कॉलन, और कॉलन के बाद में वैल्यू मैंने लिख दी सपोज टू बी +2, पॉजिटिव वैल्यू लिख रहा हूं, तो ये 2 कॉलन से क्या आ गया, स्ट्रिंग पूरी पाइथन तो आ गई आपके पास में, ठीक है। अब स्टार्ट कहां से करोगे, P से, है ना, पॉजिटिव है मतलब सिंपल स्ट्रिंग लेनी, बट अगर 2 लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, फिर अगेन एक एक छोड़ने के बाद एवरी सेकेंड वैल्यू लेनी, इसको छोड़ दीजिए, T ले लीजिए, फिर इसको छोड़ दीजिए, O ले लीजिए। सो PTO इज योर आंसर। अब इसकी प्लेस पे अगर आपने 3 पुट कर दिया देन स्टार्ट P से होगा, P आएगा, फिर Y छोड़ना है, T छोड़ना है, H आ जाएगा, फिर ON छोड़ना है, तो सिर्फ PH आपको रिजल्ट में मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। नाउ सी है, अब देखिए यहां क्या किया हुआ है, आपने 1 से 4 पास कर दिया, तो पाइथन जो आपका लिखा हुआ था PYTHON 0 1 2 3 4 5, सो 1 से 4 का मतलब स्ट्रिंग कितनी हुई बेटा, तो स्ट्रिंग हुई YTH, क्योंकि 1 से और 4 एक्सक्लूडिंग है तो YTH। नाउ यू नीड टू परफॉर्म ऑपरेशन ओवर दिस स्ट्रिंग, तो इस स्ट्रिंग पे जब ऑपरेशन परफॉर्म करोगे लास्ट में लिखा क्या है, लिखा है 1, सो यू नीड टू गिव 1 1 1 स्लाइसिंग, सो YTH कंप्लीट रिजल्ट आपको यही मिल जाएगा। बट जब आप यहाँ पे -1 लिखते हैं ना तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलता, नो आउटपुट। वाई नो आउटपुट, क्योंकि जब आप शुरू करते हैं
तो पहले आपको जो यहाँ दिया हुआ है उस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद जब आप -1 करते हैं तो नेगेटिव वो कहाँ से लेता है, स्टार्टिंग से, बट शुरू में उसको स्पेस मिलती है तो वो आपको कोई आउटपुट देता नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इस केस में कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। और जब +2 दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले y आ जाएगा, फिर t हट जाएगा, h आ जाएगा। सो YH इज योर आंसर इन लास्ट केस। ठीक है, तो इस तरीके से रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। नाउ सी, यस दिस वन, व्हाट इज द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड? x10 है, y5 है, z इज इक्वल्स टू x एंड 2, हम लोग क्या इसको बोल सकते हैं, फ्लो डिवीजन। फ्लो डिवीजन हम लोग कर रहे हैं y, सो x फ्लो डिवीजन y प्रिंट करना है z का वैल्यू, तो 2 आ जाएगी वैल्यू। 2 इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। नाउ व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस कोड? सो अगेन फंक्शन एक हमने बनाया है पावर 3, इसमें 3 हम पास कर रहे हैं। जब 3 यहां जाएगा तो इधर 3 है और इधर क्या है, 2 है, तो 3 टू दी पावर 2 होके, क्योंकि ये पावर के लिए कोड लिखा हुआ है, रिटर्न हो जाएगी वैल्यू 9। सो 9 इज योर आंसर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें लैम्डा एक्सप्रेशन हमने यूज किया हुआ है। सो लैम्डा एक्सप्रेशन, नंबर इज व्हाट, नंबर इज द लिस्ट दैट कंसिस्ट 1 2 3 4 5 नंबर्स उसके अंदर है। स्क्वाड कर रहे हैं हम लोग लिस्ट को, और उसमें क्या कर रहे हैं, लैम्डा x पावर 2 नंबर। ओके, सो लैम्डा, एज वी नो दैट लैम्डा इज अ सिंगल एक्सप्रेशन, एक सिंगल लाइन एक्सप्रेशन होता है, तो इसको इवेल्युएट करना है। अब इवेल्यूशन करना क्या है, तो आपने इसमें 2 चीजें पास की, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप कितने भी पास कर सकते हो, तो व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, सो आपको जो भी x दिया हुआ है कहाँ पे, नंबर्स में, उसको आपको स्क्वायर करना, उसको आपको क्या करना है, पावर करना है, स्क्वायर करना है। सो 1 स्क्वायर तो 1 हो गया, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हो गया, 4 स्क्वायर 16 हो गया, एंड 5 स्क्वायर 25 हो गया। तो ये लिस्ट आपकी स्क्वायर, यहाँ पे आपने लिस्ट लिया है ना, तो ये लिस्ट आपकी बन जाएगी। सो यू आर राइटिंग द लिस्ट हियर। सो लिस्ट क्या है, लिस्ट इज द फंक्शन जो कि आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, उसमें जो भी कंटेंट आप पास करते हो वो एक लिस्ट के फॉर्म में आ जाता है। वो एक लिस्ट के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, सो प्रिंट दैट, वो प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी दिस वन। सी हियर, अब आपने यहां पे एक डेफिनेशन दी हुई है फैक्टोरियल की। ठीक है, फैक्टोरियल का डेफिनेशन है, और इफ n इज इक्वल्स टू 0 रिटर्न 1 एल्स n इंटू फैक्टोरियल n-1। ठीक है, ये रिटर्न करना है। अब रिजल्ट फैक्टोरियल 5 आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फैक्टोरियल 5 के लिए क्या करेंगे, तो अगर ये 0 होगा तो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज एल्स में जाएगा। तो जो फैक्टोरियल 5 है ये कॉल करेगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4 को, 4 कॉल करेगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3 को, 3 कॉल करेगा 3 इंटू फैक्टोरियल 2 को, 2 कॉल करेगा 2 इंटू फैक्टोरियल 1 को, और फैक्टोरियल 1 आपको 1 दे देगा। तो सिंपली 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, वो रिजल्ट आ जाएगा 120। सो 120 इज योर आंसर। ठीक है, देखिए प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो जो आप सी में अगर प्रोग्राम आप लोगों ने पढ़े हैं वही प्रोग्राम्स पाइथन में, आउटपुट वही आने वाला है। बट पॉइंट क्या यहाँ पे मेन फोकस किस पे करना है कि कितना कोड, क्योंकि जब एग्जाम में गेट में आपसे क्वेश्चन पूछा अगर जाएगा, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो मान के चलिए कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे एरर, व्हाट देयर इज एनी एरर और नो एरर, यहाँ पे कोई एरर है नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। व्हाट इज आउटपुट, तो अब आउटपुट में आपको देखना है कि ये इफ के बाद ये लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉलन लगाया हुआ है, ये इसके अंदर है, मतलब दैट स्टेटमेंट इनसाइड द इफ। अब इसी को मैं सिर्फ ऐसे लिख देता हूँ, इफ n इज इक्वल्स टू 0, और मैं रिटर्न जस्ट इफ के नीचे से लिख देता हूँ, देन नाउ ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या हो गया, आउटसाइड ऑफ इफ हो गया, इफ के बाहर का स्टेटमेंट हो गया ये। ठीक है, एल्स के साथ में भी वही है, तो आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखते हुए और क्वेश्चन को अप्रोच करना रहेगा ताकि सही आंसर तक पहुंच पाए। अब देखिए यहाँ एक लिस्ट है, उसमें नंबर -2 आपको बताना है, तो ये वाली वैल्यू -1 को रिप्रेजेंट करती, ये वैल्यू -2 को रिप्रेजेंट करती, देन योर आंसर इज व्हाट, इट इज 4। नाउ सी here,
again we need to make a list x power 2 for x in numbers if x mod 2 not equal to 0. अब हमें उन नंबर्स का स्क्वायर करना है जिनका mod 2 0 के बराबर नहीं है इस लिस्ट के अंदर. सो 1 का mod 2 के बराबर नहीं है तो 1, 2 तो 2 mod 2 0 हो जाएगा तो 2 नहीं करेगा. 3 का कितना हो गया 9, 4 का कितना हो गया 4 का काउंट ही नहीं होगा. 5 का कितना हो गया 25. सो इट गिव्स यू 1925 एज एन आउटपुट. ओके, तो अब स्क्वायर कब करना है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, एंड यू नीड टू डू दैट फॉर एवरी एलिमेंट इन लूप. नाउ सी, अब आपने ग्रीट फंक्शन लिया और उसको सिंपली कॉल कर दिया. बॉब जो है वो नेम में गया, हाई जो है वो मैसेज में गया. ठीक है, अब आप देखेंगे कि मैसेज में तो सर पहले से हेलो लिखा हुआ है और हम लोग यहां से हाई पास कर रहे हैं, तो क्या एरर आएगी? कोई दिक्कत नहीं. पहले जो मैसेज है वो हेलो से इनिशियलाइज है, लेकिन आपने वहां पे वैल्यू को पास कर दिया हाई, तो नाउ द मैसेज जो है वो हाई को पॉइंट करने लगेगा. हेलो वाले ऑब्जेक्ट को छोड़ देगा, हाई वाले को पॉइंट करने लगेगा. और आप प्रिंट कर रहे हो मैसेज नेम, तो मैसेज में आ जाएगा हाई और नेम में आ जाएगा बॉब, हाई बॉब. सो दैट इज योर आउटपुट, हाई बॉब. ओके, now see, for this particular code again we need to cube the numbers if it is even. So 2 cube 8, 4 cube, so 4 into 4, 16 into 4, 64. So that is your answer. Now the questions related to the there is any bug or no bug in the given question. मतलब यहां पे इस कोड में कोई बग है, कोई एरर है क्या? अगर कोई बग है, कोई एरर है तो वी नीड टू चेक, वी नीड टू फाइंड. नहीं है तो फिर लास्ट ऑप्शन नो एरर. या अगर एरर है तो किस टाइप का एरर है, अब हमें ये चेक करना है. तो अब देखिए, इससे अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी पाइथन के सिंटेक्स की, है ना, कि सिंटेक्स सही है या नहीं है. वो चीज में ये बहुत हेल्प करेंगे आपके. लेट्स सी definition, calculate sum a comma b, sum is equals to a plus b, return sum. फिर calculate sum हमने यहाँ पे लिखा और print result कर दिया. अब देखिए यहाँ फोकस करिए कि क्या कोई एरर है इसमें या हो सकती है. देखो यहाँ आपने कितने आर्ग्यूमेंट पास किए सम के अंदर? 2 आर्ग्यूमेंट पास की, a और b. बट जब आप कॉल कर रहे हो तो आप आर्ग्यूमेंट कितने पास कर रहे हो? 3 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो. तो 3 आर्ग्यूमेंट 2 वैल्यू में कैसे जाएंगे? What we can say, it gives you the error. So what is error? क्या ये error है missing quotation marks around the hello world, या missing parenthesis after the print, या missing semicolon at the end? I think ये ऑप्शन सी गलत है. ये तो खैर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, no error ये भी नहीं है. So you should say that the next option ना, ये किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ पे आ गए. 532 एग्जैक्टली एरर जो है वो क्या है? मिसिंग आर्ग्यूमेंट्स या लेस आर्ग्यूमेंट्स लाइक दैट, है ना. तो वो एग्जैक्टली एरर आपको यहां पे मिलेगा. सो मिसिंग आर्ग्यूमेंट्स इज एरर. यस, दिस वन you need to find if there is any bug or there is no bug, there is no error. We need to check that thing. So x equals to 10 लिखा, ठीक है. फिर y equals to 5 लिया, ठीक है, और प्रिंट किया x प्लस वाई. अब पॉइंट एक याद रखेंगे यहाँ पे, जब आप x equals to 10 लिख रहे हो ये 10 इंटीजर है, बट जब आपने 5 को कोट्स में लिख दिया ना तो ये स्ट्रिंग बन गई. अब आप एक इंटीजर को स्ट्रिंग से प्लस नहीं कर सकते. अगर आप दोनों को साथ में प्रिंट करना चाहते हैं देन यू नीड टू यूज द कॉमा. आपको x प्लस वाई की प्लेस पे लिखना पड़ेगा प्रिंट x कॉमा वाई, देन इट्स ओके. आप कॉमा से सेपरेट करके मल्टीपल कंटेंट को एक साथ प्रिंट कर सकते हो, बट प्लस से, हाँ, अगर दोनों स्ट्रिंग होती यू कैन यूज द प्लस, नो इशू, ठीक है. दोनों इंटीजर होते तो प्लस होके रिजल्ट मिल जाता, लेकिन आप एक स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना चाहते हो इंटीजर से यूजिंग प्लस, देन इट गिव्स यू द एरर. सो ऑप्शन ए आ जाएगा, कैन नॉट कॉन्केटिनेट इंटीजर एंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ना. तो दोनों को कॉन्केटिनेट हम लोग नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट कॉन्केटिनेट. लेट्स सी दिस वन.
नंबर्स 1 2 3 4 5 नंबर 10 प्रिंट करना है। व्हाट वी कैन से फॉर दिस, क्या इसका रिजल्ट होना चाहिए। तो देखिए ये इंडेक्सिंग अगर मैं शुरू करूं तो 0 1 2 3 4 तक जा रहा है, लेकिन आप प्रिंट कौन सा करना चाह रहे हो, नंबर 10। तो भाई 10th तो लोकेशन ही नहीं है उसमें, लिस्ट जो है वो 4 तक जा रही है, तो 10th कैसे प्रिंट करेंगे। व्हाट वी कैन से इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, भाई रेंज से बाहर निकल गया वो, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, यहां पे 2 वैल्यूज हैं और यहां पे 3 वैल्यूज को आप एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, तो क्या कहोगे आप, फंक्शन कॉल विथ टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स। तो यहां पे जो कॉलिंग हो रही है वो आप एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स के साथ कर रहे हो। एक्चुअल डेफिनेशन में 2 आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी और आप कॉल 3 आर्ग्यूमेंट से कर रहे हो, मींस यू आर कॉलिंग विद द एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स, दैट वुड बी द एरर। नाउ सी इन दिस, x का वैल्यू शुरू में 5 लिया हमने, इफ x ग्रेटर देन 10 प्रिंट x इज ग्रेटर देन 10, एल्स प्रिंट। सो पहला ऑप्शन बोल रहा है मिसिंग इंडेंटेशन बिफोर द प्रिंट स्टेटमेंट, तो इंडेंटेशन एरर तो नहीं है क्योंकि इफ के बाद में आपने प्रॉपर स्पेसिंग दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। मिसिंग कॉलन आफ्टर इफ स्टेटमेंट, तो कॉलन तो लगा हुआ है और कॉलन लगाना ही चाहिए, अगर कॉलन नहीं लगाया तो एरर देगा, बट देयर इज अ कॉलन, है कॉलन तो। मिसिंग कोटेशन मार्क अराउंड द प्रिंट स्टेटमेंट, तो कोटेशन मार्क भी दिया हुआ है भाई, जो कोटेशन लगाना था वो लगाए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। सो कैन वी गो विद ऑप्शन डी, देयर इज नो एरर इन दिस कोड, इट गिव्स यू द करेक्ट आउटपुट। तो कोई एरर इस कोड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यस, नाउ सी दिस वन। देखिए यहां से शुरू करें एग्जीक्यूशन, फैक्टोरियल 5 के लिए कॉल किया, इधर पहुंच गए, n में 5 पास हुआ। ऑप्शंस भी एक बार पढ़ लें थोड़ा सा, जब ऑप्शंस दिए होते हैं तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस थोड़ा सा हेल्प करते हैं एरर्स आइडेंटिफाई करने में। पहला बोल रहा है रिकर्सिव फंक्शन मिसिंग बेस केस, तो बेस केस दिया है कि अगर n की वैल्यू 0 हो जाती तो रिटर्न 1 कर देना है, तो ये बेस केस है, तो बेस केस मिसिंग वाला तो नहीं लग रहा। और यहाँ पे देखिए n-1 ही हो रहा है, मतलब 5 से 4 होगा, 4 से 3 होगा, 3 से 2 होगा, 2 से 1 होगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं लग रहा है। मिसिंग कॉलन आफ्टर द फंक्शन डेफिनेशन, तो कॉलन तो बिल्कुल लगाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। मिसिंग पैरेंथेसिस अराउंड n-1, यस देयर इज अ पैरेंथेसिस अराउंड n-1, सो ये भी नहीं है। व्हाट वी कैन से, देयर इज नो एरर इन दिस कोड, इट गिव्स यू द एब्सोल्युटली करेक्ट आउटपुट। तो कोई एरर इस कोड में हमें देखने को नहीं मिलती है। सी हियर, अब इस कोड को देखें, नंबर्स 1 to 5, फॉर नंबर्स इन नंबर्स प्रिंट नंबर। ठीक है, नंबर यहां पे ये जो नंबर है ये वेरिएबल है, ये जो नंबर्स है ये लिस्ट है, तो हमें नंबर एक वेरिएबल है जो कि लिस्ट में से हमें ढूंढना है और उसको प्रिंट करना है। तो क्या ये कोड सही है या नहीं, तो कोड सही होता अगर यहां कॉलन लगा होता। आप हमेशा याद रखें 4 है ना, तो कॉलन लगा होना था और पहला कॉलन लगा होना था, और कॉलन लगे होने के बाद फिर यहाँ पे जब आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखते तो उसके लिए आपको इंडेंटेशन भी देना पड़ता, स्पेसिंग देने के बाद प्रिंट लिखना पड़ता। तो इस कोड में एक्चुअली 2 एरर है, बट एज वी नो दैट कि पाइथन क्या करता है, पाइथन इंटरप्रिटर है, ठीक है, मतलब पाइथन जो है हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके पहले कंपाइलेशन नहीं होती, उसके पहले इंटरप्रिटेशन होता है, तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। तो पहली लाइन उठाएगा, अगर उसमें एरर है तो उसी लाइन का आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट लाइन का आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर पहली लाइन सही है तो उसका आउटपुट मिल जाएगा, दूसरी में एरर है तो दूसरे का एरर दे देगा, तीसरी लाइन को चेक ही नहीं करता। तो अभी उसको यहीं पे सेमीकोलन की एरर दिख जाएगी तो वो यहीं रुक जाएगा और आपको बोल देगा क्या कि मिसिंग कॉलन, नॉट सेमीकोलन, एक्चुअली इट इज कॉलन, मिसिंग कॉलन आफ्टर दी फोर लूप स्टेटमेंट। तो फोर लूप स्टेटमेंट के बाद कॉलन मिसिंग है ये बता देगा। आपने जैसे ही कॉलन लगाया फिर अगली एरर क्या देगा कि प्रिंट सही नहीं लगाया, प्रिंट अंदर लगाओ, मतलब ये वाला जो है इंडेंटेशन एरर दे देगा फिर वो। बट अभी जो कोड है उसके हिसाब से सिर्फ ऑप्शन ए फर्स्ट एरर आएगी। नाउ सी x इक्वल्स टू 5, प्रिंट x कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंट y। अब जब y प्रिंट करने जाएंगे तो y तो आपने बनाया ही नहीं, इट गिव्स यू द एरर व्हाट, अनडिफाइंड वेरिएबल y। सो a इज योर आंसर, y को डिफाइन करना मस्ट है। चलिए
व्हाट इज द बग इन दिस पर्टिकुलर? आप ग्रीट फंक्शन कॉल कर रहे हो, दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, लेकिन यहां तो एक ही आर्ग्यूमेंट है और यहां से दो पास करोगे. A is your answer. Function call with too many arguments. See this one. सबसे पहले यहां से स्टार्ट किया, 2 गया बेस में, 3 गया एक्सपोनेंट में, कॉलन लगा हुआ है, इंडेंटेशन प्रॉपर है. यहां पे 2 to the power 3, तो रिजल्ट की वैल्यू 8 हो जाएगी. रिटर्न 8 यहां रिटर्न कर देगा. रिजल्ट में 8 आ गया, द रिजल्ट इज 8, प्रिंट हो जाएगा. पहला बोला है वेरिएबल टाइप नॉट डिफाइंड. तो देखिए सारे वेरिएबल्स प्रॉपरली डिफाइंड है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसा वेरिएबल हम प्रिंट कर रहे हैं जो पहले से डिफाइन नहीं किया. इनकरेक्ट ऑपरेटर नहीं, ऑपरेटर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. पावर के लिए 2 स्टार ही लगाते हैं. मिसिंग पैरेंथेसिस अराउंड 2 and 3, पैरेंथेसिस तो दिया हुआ है. So we can go with option D. There is no error. It gives you the correct output. Let's see here. Numbers. देखिए जो पॉइंट अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि अगर यहां मैंने कॉलन लगा दिया, ठीक है, तो फिर मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? इंडेंटेशन एरर चेक करनी पड़ेगी. तो अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन ऑन प्रिंट स्टेटमेंट. A is your answer. देखिए इस कोड को अब नॉर्मली क्या है, अगर आप कोड को आपके दिमाग में सी प्रोग्रामिंग रखते हुए देखेंगे तो एरर आपको नहीं दिखेगा. आपको पाइथन रखते हुए देखना है. देखो इफ के बाद अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखा है तो उसको इंडेंटेशन के साथ देना होगा. A is your answer. Now see here. We need to find bug in this code. अब देखिए आपको क्या लगेगा कि फैक्टोरियल 5 यहाँ पे पास किया, कॉलन भी लगा हुआ है, बेस कंडीशन भी दी हुई है और कैलकुलेट भी हो रहा है. तो क्या देर इज एनी एरर और देर इज नो एरर? सो लेट्स सी. रिकर्सिव स्टेटमेंट है. आप देखिए मैंने फैक्टोरियल को कॉल किया 5 के लिए, बट बेटा यहाँ -1 नहीं हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है. अभी -2 होने से दिक्कत कहाँ आएगी चेक करना. तो ये फैक्टोरियल 2 आपको किसको, फैक्टोरियल 5 किसको कॉल करेगा? 5 इंटू फैक्टोरियल -2 करके 3 को. फिर ये किसे कॉल करेगा? 3 इंटू फैक्टोरियल, 3 में से 2 गया तो 1. फिर ये किसे कॉल करेगा? 1 इंटू फैक्टोरियल, 1 में से 2 गया -1. अब देखिए यहाँ पे आपने ये रिटर्न 1 कब करेगा? जब n 0 होगा. बट यहाँ n 0 नहीं हुआ, n -1 हो गया. -1 हो गया तो कंडीशन फेल. ये फिर से रिकर्शन को कॉल करेगा और ये रिकर्शन को कॉल करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा. ठीक है, इट कॉल द रिकर्शन एवरी टाइम. व्हाई? बिकॉज वो बेस कंडीशन को रीच ही नहीं कर पा रहा. आपने बेस कंडीशन 0 दी थी, वो 0 कभी होगा नहीं, क्योंकि 5 से हुआ 3, 3 से हुआ 1, 1 से हो गया -1, 0 आया नहीं, तो बेस कंडीशन पे टर्मिनेट हुआ नहीं. तो व्हाट वी कैन से, देयर इज अ रिकर्शन एरर, मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीड इन कंपैरिजन. तो मैक्सिमम जो रिकर्सिव डेप्थ है, मतलब जो रिकर्शन जो स्टेक कॉलिंग होगी, वो आपका ज्यादा हो जाएगा. नाउ सी दिस कोड. नेम जॉन, age 25, my name is name and I am age year old. What we can say, can we say that the first option is correct? Because John string है, age integer है, string और age का concatenation plus के साथ नहीं कर सकते. So it gives you the error. Got it? तो यहाँ पे आप लोगों को error आने वाली है. तो simple सा you can tick on option A. So I hope it is clear कि किस तरीके से कोड में आपको एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से कोड का एरर वाला या डिबगिंग वाला क्वेश्चन आता है तो कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, सो आई होप दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ऑल प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू.